खबर शामिल करते हैं डस्का से। हमारे नुमाइंदे उमर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी राना मोहम्मद जाहिद महकमा पुलिस में 35 साल खिदमात फराहम करने के बाद रिटायर्ड हो गए। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने राना जाहिद की 35 साल महकमाना खिदमात के एतराफ़ में इनके एजाज़ में ऑफिसर सर्विसेज बेस में पुरवकार फेयरवेल अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। तकरीब में डीपीओ सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला और दीगर अफसरान बाला ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर अफसरान ने राना मोहम्मद जाहिद को फूल और तहाइफ पेश किए और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। खबर शामिल करते हैं चौधरी मुजाहिद महमूद ब्यूरो चीफ पंजाब की इस रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से रोजादार परेशान, कारोबार ठप। टेलर्स मास्टर ने लोड शेडिंग की वजह से सिलाई के लिए मजीद सूट लेना बंद कर दिए। ताजिर बरादरी के साथ शहरी बच्चे, बूढ़े तालिब इल्म लोड शेडिंग से सख्त परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर में माह मुकद्दस रमजान अल मुबारक में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, शहरी अजियत में मुब्तला, ताजिर भी परेशान। दीपालपुर में अजियतनाक लोड शेडिंग वक्फे से मुसलसल सिलसिला बदस्तूर जारी है। बदतरीन लोड शेडिंग ने माह मुकद्दस रमजान अल मुबारक के महीने में जहां रोजादार अफराद रोजा की हालत में अपनी इबादत के लिए सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से परेशान दिखाई देते हैं, वहीं ताजिर भी कारोबार ठप होने का रोना रोते दिखाई देते हैं। सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी, मजहबी, सियासी, समाजी अफराद ने अरबाब इख्तियार से इस अजियतनाक लोड शेडिंग को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं चौधरी मुजाहिद महमूद ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक रेनाला खुर्द रमजान मुबारक का बाबरकत महीना हमें बर्दाश्त, दरगुजर, मोहब्बत का सबक देता है। ये महीना हमें बर्दाश्त, दरगुजर, मोहब्बत का दर्ज देता है। हमें इस माह से भरपूर इस्तिफादा करते हुए अपनी गलतियों, कोताहियों, गुनाहों से मुआफ़ी मांगते हुए अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने करीबो जवार में यतीम, मस्कीन, सफ़ेद पोश, मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार इलाका की मारूफ समाजी और तालीमी शख्सियत माजिद सईद राव, मैनेजिंग डायरेक्टर कहनूर एजुकेशन हाउस रेनाला खुर्द ने इफ्तार डिनर में शुरका से खिताब करते हुए कहा। इस मौका पर जिला भर से समाजी, सियासी, सहाफ़ती, रफ़ाई, कारोबारी, फलाही इदारों के सरबराहान, सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान, अफसर, सिविल सोसाइटी और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास की इस रिपोर्ट के मुताबिक माह सियाम के बाबरकत महीने में डेरे के लोग सहरी के इख्तितामों अफ्तारी गोला बजने पर मजीद देखते हैं असद अब्बास की इस रिपोर्ट में। गोले वाला गोला ना फासू ना बीसू करे सू दुआ। गोले वाला गोला ना फासू ना बीसू करे सू दुआ। सहर और इफ्तार के वक्त जो गोला बजता है, इसकी तारीख़ पाकिस्तान के बनने से पहले की है और बहुत ही पुरानी है। पहले मुसलमान चंदा इकट्ठा करके रकम इकट्ठी होती थी और ख़ुद गोले बनाकर फिर यहाँ पर बजाया करते थे। फिर पाकिस्तान बन जाने के बाद काफ़ी अरसे तक लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये सिलसिला जारी रखा। आखिरकार मकामी इंतज़ामिया को ख़याल आ गया तो उसने इसका माकूल फ़ंड जारी कर दिया है, जो आज तक गोला उसी फ़ंड से चलाया जा रहा है और बिल इत्तेफाक एक ही वक्त में रोज़ा इफ्तार भी होता है और रोज़ा की जो सहरी इख्तिताम भी इसी तरह होता है इज्तिमाई सतह पर। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद तैयब कुरैशी और मैं मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब का बेटा हूँ। और ये हमने इसको अभी बाहर से मंगवाया इन गोलों को और ये पाइप बाकायदा तैयार करवाए हैं। जैसे बहुत पहले होता था, फिर बीच में हम तकरीबन ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, तो अब दोबारा से हमने कहा चलो जैसे पुराने हमारे बजाते थे हम वैसे दोबारा इसको ज़िंदा किया जाए। तो इसके लिए हमने ये पाइप लाहौर से तैयार करवाए हैं और इसके अलावा हमारा गोला वगैरह भी वहीं से आता है। और इसके लिए हम पहले इसके अंदर बारूद डालते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर गोला रखते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक शुशनी होती है जिसकी
बिना पर हम उसको आग लगाकर इसके अंदर डालते हैं तो गोला ऊपर जाता है। खबर शामिल करते हैं डस्का से। हमारे नुमाइंदे उमर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आज एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन गुजरावाला वसीम डार और डीएसपी ताहिर महमूद गोंदल की जेर निगरानी पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ के इंचार्ज जाबिर हुसैन भट्टी की एक और दबंग और शानदार कार्रवाई दौरान नाकाबंदी मुकाम चुंगी नंबर 8 पर एक कार नंबर LEB 995 को मशकूक जानकर रोक कर चेक किया तो अंदर बैठे 4 का सवार मुलजिमान जिनके नाम आफ्ताब, हैदर, जरियाब, अहमद रजा और हमजा के कब्जे से 3 अदद पिस्टल और एक राइफल, 12 बोर और 35 अदद कारतूस बरामद हुए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना सिटी डस्का में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंचार्ज गलोटिया मोड़ के इंचार्ज जाबिर हुसैन भट्टी ने कहा है कि असला नाजायज रखने वालों के खिलाफ हर सूरत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।